और निष्पक्ष जांच के आलोक में आप देखिएगा कि किस तरह से कानूनी संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। लोग सोचा भी नहीं होगा। तो लगता है कि सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, इस मामले में राजनीति नहीं हुई। बिहार को संवारना, बिहार में बेरोजगारी दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन तमाम चुनौतियों का सामना हमारे नेता सम्राट चौधरी साहब कर रहे हैं। जब जांच कमेटी बैठ गई है, सरकार बीजेपी की है, एनडीए की सरकार है, तो फिर पिछड़ा महापंचायत जो हो रहा है, ऐसी चीजों की क्या है? अपराध रोकने में बहुत कार्यक्रम चला रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर अपराधी डेवलप करेगा बिहार में तो बिहार बचेगा नहीं। बिहार की राजनीति में जात नहीं हो तो फिर बिहार की राजनीति किस काम की? आज हम जात की राजनीति पर नहीं बल्कि बिहार के मौजूदा सरकार और वर्तमान संदर्भ पर बातचीत करने के लिए आए हैं। बिहार के पूर्व चर्चित एमएलसी रहे हैं, वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आजाद गांधी जी। इन्हीं से जानेंगे कि बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। सबसे पहले आजाद गांधी जी, अब बीजेपी में हैं, हो क्या रहा है बिहार? सबसे पहले तो अपनी बात कहने के पहले आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि आपका ये चैनल बिहार में एक आवाज़ बन करके, जनता की आवाज़ बन करके काम कर रहा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, बिहार की राजनीति सदा गर्म रही है, आज की बात नहीं है। आज़ादी के बाद से बिहार पूरे हिंदुस्तान में चर्चित रहा है। ये राजनीति का, पूरे देश और दुनिया का राजनीति का अखाड़ा माना जाता है। तो जब अखाड़ा में उलट पुलट नहीं हो तो राजनीति किस काम का हो? सम्राट जी नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने हैं, इनके नेतृत्व में बिहार फल फूल रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जितना काम होना चाहिए, चूँकि बिहार को बनाना, बिहार को संवारना, बिहार में बेरोजगारी दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन तमाम चुनौतियों का सामना हमारे नेता सम्राट चौधरी साहब कर रहे हैं। आप देखिए, कल ही इन्होंने नितिन गडकरी साहब से दिल्ली में एक बैठक हुई और हमारे यहाँ पथ निर्माण मंत्री भी थे इस बिहार के, और कई हज़ार करोड़ का परियोजना जो है वो लेकर के आए। जिस परियोजना में है कि मोकामा से दीदारगंज से मोकामा का 4 लेन वाला जो है वो, उसका सीतामढ़ी का 4 लेन है। अनीसाबाद से आपको दीदारगंज तक का एलिवेटेड रोड का निर्माण, ये बहुत बड़ी चुनौती है। पटना में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अगर उस तरह से प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं कराया जाएगा तो बिहार काफ़ी पिछड़ जाएगा। चलिए, अब चूंकि आप जिस पार्टी में हैं, अपने नेता की, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, भरत तिवारी का नाम आपने सुना है? एकदम सुने हैं। देखिए, भरत तिवारी की जो घटना घटी है, इसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है और तुरंत उन्होंने चीफ जस्टिस रिटायरमेंट न्यायाधीश से जो है एक कमेटी बनाई और कमेटी जांच कर रही है। और हमको लगता है वो कमेटी के चेयरमैन जो हैं स्थल पर गए थे, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देखिए रिपोर्ट जो आता है उसके अनुकूल जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, इस मामले में राजनीति नहीं होगी? देखिए, हमको लगता है कि देखिए, मुख्यमंत्री तो राजनीति करते ही नहीं है। मुख्यमंत्री युवा चेहरा है, युवा नेता है, एक वेल ईमानदार है। ये सब घटनाओं पर ये अपना ये नहीं कि बेईमानी किसी तरह से करेंगे। हम लोग एकदम साफ जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कमेटी को कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच के आलोक में आप देखिएगा कि किस तरह से कानूनी संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। लोग सोचा भी नहीं होगा जो कार्रवाई होगी, बशर्ते कि घटना जो है किस रूप में किया गया है वो तो जांच आने के बाद हम लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि जब किसी घटना का न्यायिक जांच हो जाए तो उस संबंध में किसी को बोलने का हमको नहीं लगता कि नैतिक अधिकार। चलिए, अब न्यायिक जांच कमेटी बन गई है और जांच चल रही है तो बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन 6 जुलाई को महापंचायत हो रही है और यहीं से बिहार की राजनीति में अगर आप पिछड़ा का एक नया संवाद शुरू हो गया। आप मानते हैं कि जब जांच कमेटी बैठ गई है, सरकार बीजेपी की है, एनडीए की सरकार है, तो फिर पिछड़ा महापंचायत जो हो रहा है, ऐसी चीजों की क्या जरूरत है? देखिए, आरा जो है बड़ा गर्म शहर रहा। आप सुने होंगे त्रिवेणी संगम, आप तो बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं,
तो त्रिवेणी संगम का बैठक भी आरा में ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें 3 जाति का यूनिटी बनाया गया था। और उस वक्त भी कई लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई काफ़ी बिहार में चर्चित रहा है, नक्सलवाद चर्चित रहा। इन तमाम मुद्दों के लिए लोगों ने त्रिवेणी संगम बनाया, लड़ाई लिया, वहाँ आरा से आरंभ किया। तो ये लोग अपना व्यक्तिगत बात है, पिछड़ा अति पिछड़ा जहाँ उसको सम्मेलन करना है करने दीजिए। इससे सरकार को हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और प्राइवेट संगठन अपना काम कर रही है। सरकार का इसमें कहीं कोई तरह का डायरेक्शन नहीं है। आप मानते हैं कि जिस तरह से बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल में कभी इस तरह के मामले देखने को नहीं मिले जब पुलिस की कार्यशैली पर जनता का इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया हो। देखिए, पुलिस की कार्यशैली को हम उचित ही मानते हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार का यह कहना है कि अगर कोई अपराध बिहार में बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना है। उस अपराध को रोकने के लिए सरकार डायरेक्शन देती है। सरकार ये नहीं डायरेक्शन देती है कि किसी को गोली चला दो, किसी को मार दो। ऐसा सरकार का डायरेक्शन नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार के बड़ी करीबी हम लोग रहे हुए हैं, मिनिस्ट्री के भी करीबी रहे हुए हैं और तमाम मुद्दों की जानकारी है। तो जिस तरह से घटनाएं घट रही है अभी वर्तमान में, 1-2 घटना है ऐसा, उस पर तो जांच बैठ गया है, जो भी फैसला आएगा। लेकिन सरकार अपराध रोकने में बहुत कार्यक्रम चला रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर अपराधी डेवलप करेगा बिहार में तो बिहार बचेगा नहीं। डर से कोई अपराधी यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर लेने आ रहा है। यहाँ इस तरह तरह की घटनाएं घटती है। यहाँ घटना ऐसी घटती है कि लोग पुलिस पर रिवॉल्वर तान रहे हैं। अब पुलिस जो है बैठी हुई है नपुंसक बन करके। इसको भी तो कहा जाएगा। अगर मारना होता भरत तिवारी को तो उस वक्त मार नहीं देता, जिस वक्त जो है घटना पुलिस को रिवॉल्वर दिखाया जा रहा था और उसकी माँ बीच बाच में आ गए। तो इस तरह की घटनाएं देश विदेशों में, अदर राज्यों में बड़ा इसके प्रति लोगों का बिहार के प्रति रवैया खराब होते जा रहा है। लोग सोच रहा है कि हम इंडस्ट्री यहाँ बैठाएंगे, कल क्या होगा। तो सम्राट चौधरी जी संवेदनशील हैं इस मामले में, और जब तक हम अपराध की घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं तो समझिए कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बिहार में डेवलपमेंट नहीं होने का मुख्य कारण है कि अपराधी डेवलप हो रहा है। इसको नहीं रोकिएगा तो काम कैसे चलेगा। कोई इंडस्ट्रिस्ट आने से डर रहा है, कहा कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमने रोड का काम किया, पहले रोड का प्रॉब्लम था, हमने उसको ठीक किया। बिजली का प्रॉब्लम था, हमारी सरकार उसको भी ठीक किया। अब इन तमाम चीज़ ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा कि 6 महीना अभी तो 100 दिन भी सरकार का नहीं हुआ, और 100 दिन अभी तो पूर्ण दीजिए। सरकार काफ़ी गंभीर है इन मुद्दों पर, और सरकार चाहती है कि बिहार में अपराध रुके, और उसके लिए सम्राट चौधरी जी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, और उनको बदनामियां भी उठानी पड़ रही है। जब अच्छा काम करिएगा तो बदनामी स्वतः होगा, नियम है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से जो काम सरकार कर रही है, हमको लगता है कि सरकार जो है एकदम चिंतित है। काफ़ी भारत सरकार भी चिंतित है और बिहार सरकार भी चिंतित है कि बिहार में किस तरह से अपराध को रोके। हम अमित शाह को भी बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने बिहार में जो नक्सल पंथी डेवलप हो रहा था, आप देखिए नक्सल पंथी 12 वर्षों के दरमियान में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बिहार के कई जिलों में नक्सलवाद जिला था, अब वो कहाँ नक्सली चले गए। लेकिन आजाद गांधी जी इतना आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं पार्टी को, सरकार को। इस बार भी एमएलसी में नाम खूब चला मीडिया में, क्या कारण रहा कि आपके समाज को इस बार भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला? देखिए, नाई समाज को प्रतिनिधित्व दिया न, एक दिया जिसका नाम अनिल ठाकुर जी हैं। बड़े पुराने वर्कर थे, करीब 15 वर्षों से उस संगठन में लगे हुए थे, तो उनको प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम भाजपा के शीर्ष नेताओं को हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने सही काम किया, गरीब गुरबा को आगे बढ़ा। आज़ादी के बाद एक पहला नाई के बेटा को विधान परिषद भेजने का काम भाजपा। लेकिन लोग तो आजाद गांधी को चाह रहे थे। अरे किसी को मिला नहीं, एक व्यक्ति, समाज का व्यक्ति को मिला तो मुझे खुशी नहीं होगी क्या? हर व्यक्ति मुझे तो कई बार
जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो मैं तो संतुष्ट हूँ। लेकिन जब आप पार्टी में शामिल हुए, उसके पहले पटना में डिप्टी मेयर के चुनाव में आपने ताकत दिखा दी थी, कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी था। तो राजनीति में है, लंबे समय से, कहीं तो लगता होगा कि फिर तो कहीं धोखा नहीं हो जाएगा। देखिए, पटना की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं। पटना की जनता काफ़ी भोली भाली सीधी सादी जनता है, और हमारे ऐसा आदमी को जो कहीं एक पैसा खर्च नहीं होना और 1,40,000 वोट डिप्टी मेयर में आना कोई साधारण बात नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जाए, कोई अगर इंडिपेंडेंट इतना वोट पटना में नहीं लाया होगा तो हम यहाँ की जनता को आभारी देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से निरंतर मेरी बातें हो रही है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी मुझे भी सम्मानित करेगी। सब्र बनाए रखिए, सफलता मिलेगी, कहावत है। चलिए, सरकार बेहतर काम कर रही है। भरत तिवारी मामले में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, इसलिए इस मामले पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। कौन कौन सा पंचायत कर रहा है, इससे भी आजाद गांधी जी को कोई लेना देना नहीं है। पर बिहार में किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इस सवाल पर अडिग हैं। बाकी इनसे हुई बातचीत को आप किस रूप में लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री